रात के 11 बज चुके हैं और हमारे पूरे 14 लोगों की ये टीम है, ये टोली है जो माता के दरबार के लिए रवाना हो रही है। इस टोली की सबसे खास बात ये कि ये भारत के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करने वाले लोग इसमें हमारे साथ हैं, जो अपने अनुभव खास तौर पर किस तरीके से इनका एक्साइटमेंट है वहाँ जाने को लेकर वो अपना बताएंगे। भाई साहब सबसे पहले आप। हेलो, मैं रणजीत सिंह, मैं लखनऊ में इस टाइम पे पोस्टिंग हूँ। ओके। और माता के दरबार में मैं 4 बार आ चुका हूँ और हर बार यहाँ पे माता के दरबार में श्रद्धा इतनी है कि मैं हर बार आता हूँ यहाँ पे और हर साल आता हूँ। बाकी ये फ्रेंड है वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। बाकी के लोगों से हम सफर के दौरान बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए सभी के लिए जय माता दी। बस साचे दरबार की जय। भारत के सबसे व्यस्त मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पर्वत की गोद में बना हुआ है। वैष्णो माता मंदिर में पहुंचने के लिए हमें 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करनी है। इसके लिए हेलीकॉप्टर और घोड़े से भी जाया जा सकता है, लेकिन हम तो पैदल ही माता के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। इस वीडियो में हम वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, जिसमें होटल, किराया, टिकट जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि आपको एक पर्ची कटवानी होती है जो चेक पॉइंट पर दिखानी होती है। पर्ची आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कटवा सकते हैं। हम वैष्णो देवी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय भी कर लिया है। तभी हमारे कुछ साथी जो कि नहाकर नहीं आए हैं, उनको नहाने की तगड़ी वाली इच्छा हो गई है, और वो भी रात के 12 बजे। तो अब वोटिंग करवाने के बाद ये फैसला किया गया है कि सभी वापस 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे और बाणगंगा नदी में नहाएंगे। तो अभी तो थोड़ी देर यहीं पर इनकी हरकतें देखते हैं और थोड़ा मज़ा नदी में नहाने का अपन भी लूटते हैं। एक किलोमीटर आगे जाने के बाद वापस फैसला किया गया, और ये फैसला जो था, क्या फैसला था और आपने क्या किया था? ये क्या बाणगंगा में नहाने का फैसला था भाई, वापस आना जरूरी था। और आगे चले गए थे बहुत ज्यादा, बाणगंगा में नहाना बहुत जरूरी है। तो ये बाणगंगा में आने का फैसला कैसा रहा, ये बताओ। मस्त है यार, इससे बताओ। देख सारे ऊपर खड़े हैं, सब मजे में नहा ये सब बिना को 14 बंदे यार, 14 बंदे मजे करते गए। जय माता दी। वो बाणगंगा था ना ऊपर, उसका घाट था ना वो बंद था, इसलिए नीचे आए थे वापिस नहाने के लिए। रात को वो घाट बंद रखते हैं, ज्यादातर बारिश के मौसम में पक्का बंद मिलेगा। इतना तेज पानी था ना, ये घाट बंद था, वापिस नीचे आया नहाने भाई। वैष्णो देवी के लिए 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको दिखाई दे रहा ये खूबसूरत नज़ारा कटरा शहर का है। कटरा शहर पूरी तरह से रोशनी से चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। इस नज़ारे को आप पूरी रात एक टक देख सकते हैं। वैष्णो देवी के इस सफर में हम तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके हैं और रात के 2 बजे का ये समय है और अर्धकुंवारी में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम के जो लोग हैं यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए आराम करते हुए। अभी हम अर्धकुंवारी माता मंदिर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए बस आपको इतना बता दें कि यहाँ पर वैष्णो माता की ही गुफा है, जिसमें वो 9 महीने तक रही थी। गुफा बहुत ही पवित्र और दिव्य मानी जाती है। ऐसे में अगर आप वैष्णो देवी के आते हैं तो इस गुफा के दर्शन करके ज़रूर जाएं। इस गुफा के महत्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को 1 से 2 दिन के इंतज़ार के बाद गुफा के दर्शन प्राप्त होते हैं। हमने भी इसके लिए पर्ची कटवाई है, जिसमें हमारा नंबर 155वें राउंड में आया है। हर एक राउंड में 50 से ज़्यादा लोगों को अंदर गुफा में दर्शन के लिए भेजा जाता है। ऐसे में हमें कई घंटों का इंतज़ार करना होगा
इसलिए हम सब ने सोचा कि पहले वैष्णो माता के दर्शन करने चलते हैं। आते समय अर्धकुंवारी माता के दर्शन करेंगे, इसलिए आप भी गुफा के दर्शन के लिए पर्ची कटवा कर वैष्णो माता के दर्शन करने निकल जाएं। आते समय ही अर्धकुंवारी माता की गुफा के दर्शन करें, जिससे आपके कई घंटे बच सकेंगे। तो हम भी निकल पड़े हैं वैष्णो देवी मंदिर की बाकी बची यात्रा को पूरी करने के लिए। जय माता की। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दो बूटी की दो यार। जय माता दी। सुनो बोलो जय माता दी। धीरे बोलो जय माता दी। बोलो नमस्ते। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। बोलो नमस्ते। जय अर्धकुंवारी माता मंदिर से जब हम वैष्णो देवी माता मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये कि उसके बाद से यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी फ्लैट हो जाता है पहले के मुकाबले, क्योंकि जब हम नीचे से कटरा से अर्धकुंवारी तक आते हैं तब काफ़ी चढ़ाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जो रास्ता है अर्धकुंवारी माता मंदिर से उसके बाद काफ़ी फ्लैट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ से दिन के उजाले में काफ़ी वाहन भी चलते हैं, खास तौर पर ई रिक्शा वगैरह, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी सुविधा भी रहती है। आप सामने देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट रास्ता है जो लोगों के लिए, खास तौर पर यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा देने वाला होता है। और हम वैष्णो देवी माता मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। चंद मिनटों का अब फासला रह गया है, उसके बाद हम सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे और वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे, साथ ही आपको भी करवाएंगे। मुख्य मंदिर में जाने से पहले ही आपको प्रसाद लेना होता है। कई लोग मंदिर के दरवाजे के पास प्रसाद की दुकानें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मंदिर की लाइन लगने से करीबन 200 मीटर पहले ही श्राइन बोर्ड की दुकानें बनी हुई होती है, जहां पर आपको 20 रुपए से लेकर जितनी कीमत का प्रसाद आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। इसके आगे भी मोबाइल, कैमरा, बैग, चमड़े का सामान तथा और भी कई ज़रूरी चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके लिए पास ही में कई सारे लॉकर रूम बनाए गए हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहां पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं और अपना टोकन भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको प्रसाद के साथ ही आगे जाने की अनुमति होती है। मुख्य मंदिर में पहुंचने के लिए भी आपको करीबन 200 से 300 मीटर चलना होता है और उस दौरान भी करीबन 3 से 4 जगहों पर आपकी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है और उसके बाद ही आपको माता के दर्शन करवाए जाते हैं। वहां से आपको एक टोकन भी दिया जाता है, जिसके बदले में आपको माता जी का सिक्का और प्रसाद भी मिलता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें काली माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है तथा इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर के पास ही श्राइन बोर्ड का भोजनालय बना हुआ है, जहां पर हम नाश्ते के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ता लेकिन अच्छी क्वालिटी का भोजन आपको मिलता है। यहाँ से अब हम भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। अब हम भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। हमें इसके लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी है। यहाँ पर जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक ही चालू रहती है। बाकी के समय में आपको पैदल ही जाना होता है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए हम भी पैदल ही निकल पड़े हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी के दर्शन
भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद ही पूर्ण माने जाते हैं। भैरवनाथ बाबा के मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जब वैष्णो माता ने भैरवनाथ का वध किया था तब उनका शरीर तो मंदिर में ही रह गया था, लेकिन उनका सिर 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा था। ऐसे में जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था वहीं पर आज भैरवनाथ का मंदिर मौजूद है। भैरवनाथ के मंदिर में भी मोबाइल और कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरू बाबा के मंदिर के पास, जो कि वैष्णो माता मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ये वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए भारत के कई हिस्सों से लोग आते हैं और हमारे साथ भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो शुरू से इस सफ़र में थे। अपने अनुभव के बारे में बताइए, किस तरीके की ये जर्नी रही, क्या कहेंगे इसके बारे में विपिन भाई? माता के मंदिर आने का सफ़र जो है बहुत ही प्यारा रहा और बड़ी श्रद्धा के साथ हम आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब माता का बुलावा आता है तभी आते हैं और बड़ी श्रद्धा से हमने दर्शन जो है पूरे किए और बहुत ही खुशी हो रही है। रंजीत भाई, आप बताएं अपने इस सफ़र के बारे में। ये सफ़र मेरा जो है बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आएँ और जो यहाँ पर भैरव बाबा के यहाँ के पूरी जो ये यात्रा है यहाँ पर पूरी होती है। ये मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ और ये सब जो यहाँ पर लोग हैं सभी आए हुए हैं, पूरी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी भी आएँ और यहाँ पर मन्नत जो मांगी जाती है वो सब पूरी होती है माता की कृपा से। जय माता। रिंकू जी, आप बताएं इसके बारे में, किस तरीके की ये यात्रा रही, क्या क्या परेशानियाँ आई हैं सामने? तो सुबह से ही रामगंज मंडी से साथ रहे और फिर कटरा स्टेशन तक ट्रेन में तो कोई खासी परेशानी नहीं, बस चढ़ाई करते हुए परेशानी आई थोड़ी बहुत। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं माता के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी और यहाँ पर बारिश हो रही है। ये वो व्यू है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ से वैष्णो माता का जो मंदिर है वो आप आसानी से देख सकते हैं। वैष्णो माता मंदिर से करीबन हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ से आप ये दृश्य देख सकते हैं और ये पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर है। और फिलहाल यहाँ पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से वेदर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो हम आपको दिखा पाएँ। भले ही हम इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं और माता वैष्णो देवी व भैरवनाथ के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी सफ़र खत्म नहीं हुआ है। अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से होकर, जहां हमें और भी कई खूबसूरत नज़ारे और चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम भेरूजी से अर्धकुंवारी की तरफ जा रहे हैं और आपको ये बेहतरीन सा व्यू देखने को मिल रहा होगा। साथ ही यहाँ पर म्यूजिक का आनंद भी आप ले सकते हैं। ये आप देखेंगे सामने की तरफ तो बिल्कुल बादलों से एकदम हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे की तरफ कटरा सिटी भी है। इस वक्त हम सांझी छत पर खड़े हैं, जहां पर आपको माता वैष्णो देवी का सबसे खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। यहां से आप कटरा शहर के साथ साथ और भी कई खूबसूरत चीज़ें देख सकते हैं और फोटोज़ भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके पास ही हेलीपैड भी बना हुआ है, जहां पर आप यात्रियों को हेलीकॉप्टर से आते हुए देख सकते हैं। जब मौसम साफ रहता है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर नज़र आते हैं।
इसके आगे चलने के बाद आपको नज़र आता है ऐसा बोर्ड जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए। मैं सामने दिख रहे बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ फ्री में हलवा और छोले मिलते हैं और उसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार ये आपको मिलता रहेगा। मैंने खुद भी 2 बार नाश्ता लिया, मतलब मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। और वैष्णो देवी से नीचे उतरते हुए हमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को मिली है, हालांकि नज़र गलती से ही पड़ गई। यहाँ सामने आपको दिख रहा है दिव्यांशी को दे दो माँ, दिव्यांशी को दे दो माँ, यानी कि जो भी ये आशिक आदमी है इसने दिव्यांशी को देने की मांग की है। तो जो भी दिव्यांशी है प्लीज़ संपर्क करें, कम से कम माँ के लिए ही सही। उतरते समय ढलान होने की वजह से आपको बहुत ही कम समय लगता है। ऐसे में बहुत ही कम समय में हम भी अर्धकुमारी माता मंदिर में पहुंच चुके हैं और गुफा के दर्शन के लिए अपने राउंड का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल दोपहर के 11 बज चुके हैं और 80वां राउंड ही चल रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9 घंटे में 80 राउंड ही हुए हैं, तो हमारा राउंड जिसका नंबर 155वां है उसके लिए हमें और कितना इंतज़ार करना होगा। खैर, जितनी देर हम इंतज़ार कर रहे हैं उतनी देर में आप अर्धकुमारी माता मंदिर के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है जब वैष्णो माता कन्या के रूप में थी तब भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गया था। तब वह इस गुफा में आकर बैठ गई थी और 9 महीने तक यहीं रही थी। तब भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे यहीं रुक गया था। ऐसे में वैष्णो माता ने गुफा की दूसरी तरफ से निकलकर देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए समझाया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और उसके बाद भी माता का पीछा करता रहा। ऐसे में वैष्णो माता वर्तमान में जिस जगह पर वैष्णो माता का मंदिर है उस गुफा में चली गई और हनुमान जी को पहरा देने के लिए कहा। इस दौरान हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन युद्ध बेनतीजा रहा, जिस पर वैष्णो माता ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया था। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। ऐसे में उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करते हुए उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी गुफा में 9 महीने रही थी, इस वजह से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से भी जानते हैं। अर्धकुमारी गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे उतर रहे हैं और उतरते समय ही रास्ते में हमें बाणगंगा नदी भी मिलती है, जिसमें नहाने का मज़ा भी अलग ही है। और इसी मज़े को लूटने के लिए हम फिर से बाणगंगा में कूद पड़े हैं। कुछ देर यहाँ एंजॉय करते हैं और फिर यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमें कई बाजार भी मिलते हैं जहां से आप कई अच्छी और सुंदर चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहां से आप कटरा के फेमस अखरोट ले सकते हैं जो आपको 200 रुपये प्रति किलो से लेकर 700 रुपये प्रति किलो तक मिल जाएंगे। अखरोट के बारे में विस्तार से बात हम
अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इन दुकानों से आप वैष्णो माता की तस्वीरें तथा और भी कई सजावटी सामान ले सकते हैं। इसके अलावा आप थकान मिटाने के लिए वाइब्रेटर वाली दुकानों में भी जा सकते हैं, जहां पर महज 20 रुपये में आपके पैरों की मसाज की जाती है। वैष्णो माता मंदिर में जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में थोड़ी सी बातें घोड़ों के मालिकों से भी कर लेते हैं। इस बहाने आपके लिए आने जाने का किराया भी उनसे पूछ लेंगे। हाँ सर, बताइए आप कितने रुपए में आप लेकर जाते हैं सवारियों को? हम प्लेटफार्म बाल गंगा से हमारा रेट है 550। हाँ, मेन गेट से जो शुरू टर्न होता है ना, उधर से 650। कहाँ तक के लिए? आध क्वारी। और उसके आगे? बबन का है मेन गेट से 1250। हाँ, और बाल गंगा से है 1150। अच्छा। आने जाने के किसी एक बंद साइड। अच्छा, तो दिन में कितने चक्कर हो जाते हैं आपके? दिन में एक चक्कर लगता है। हाँ। और रोज नहीं लगता है। हाँ हाँ। दूसरे तीसरे दिन ऐसे। तो कितने घंटे में चढ़ जाते हैं आप? 2.5 घंटे में हम भवन जाते हैं। अच्छा, 1 घंटे में आध क्वारी। उस टाइम पे काफ़ी एनर्जी और काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ, हाँ। किस तरह से चढ़ाई मेंटेन करते हैं? चढ़ाई में लगाते हैं घोड़े और चलते हैं, थक भी जाते हैं, पसीना भी आता है, सांस भी तो। हाँ, क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी अभी 50 साल में है। 50 साल में? तो बिना थके बिना रुके चलता काम? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सतपाल शर्मा। सो फाइनली श्री माँ वैष्णो देवी के मंदिर की हमारी ये यात्रा पूरी हो चुकी है। इस विशालकाय पहाड़ से अब हम नीचे आ चुके हैं। कल रात के 11 बजे से शुरू हुई ये यात्रा अगले दिन दोपहर बाद 4 बजे आके ये यात्रा समाप्त हुई है। और इस यात्रा में जब शुरुआत हमारी हुई थी तब लगभग 14 लोग थे और आखिरी में इस यात्रा में हमारे साथ 3 ही लोग बचे हैं। इस पूरी यात्रा में अर्धकुंवारी, श्री माँ वैष्णो देवी, भैरव बाबा जैसे खूबसूरत मंदिरों के हमने दर्शन किए, तो साथ ही इस पूरे जो कटरा के खूबसूरत जो पहाड़ है यहाँ पर दिखने वाले बेहद ही सुंदर नज़ारे भी हमें दिखाई पड़े। और एक चीज़ जिसका मैं विशेष रूप से वर्णन करना चाहूँगा वो यहाँ की सफाई व्यवस्था का। श्री माँ वैष्णो देवी कल्याण बोर्ड, जिसे श्राइन बोर्ड भी कहते हैं, उसके द्वारा मंदिर में जो व्यवस्थाएं की गई है, मैंने आज दिन तक भारत के किसी भी मंदिर में इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं नहीं देखी थी। लेकिन पहली बार श्री माँ वैष्णो देवी मंदिर में इतनी शानदार तरीके से व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो चाहे सफाई से रिलेटेड। उसके लिए मैं पूरे जो श्राइन बोर्ड है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।